आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण वंश, जिसमें आता है शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग जो थे ये किस धर्म के, किस जाति के थे? ये ब्राह्मण जाति के थे। पुष्यमित शुंग ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग क्या थे? किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। आगे बताना है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थे? विदिशा थी। आगे बताना है पुष्यमित शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो पुष्यमित शुंग ने टोटल 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसके नेतृत्व में किया था? पतंजलि के नेतृत्व में किया था। पुष्यमित शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसके नेतृत्व में? पतंजलि के नेतृत्व में किया था। आगे बताना है कि भैरुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? भैरुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो भैरुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित शुंग ने किया था। भैरुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने किया था। आगे बताना है पुष्यमित शुंग ने कितने वर्षों पर मगध की गद्दी पर शासन किया था? तो पुष्यमित शुंग ने मगध की गद्दी पर टोटल 36 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना है कि शुंग वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था? तो शुंग वंश का शासनकाल टोटल 112 वर्षों तक चला था। 112 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 185 BC से 73 BC तक चला था। आगे बताना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। आगे बताना है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने किया था? और कर्ण वंश की स्थापना किया था? तो वासुदेव ने। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया था। किसने किया था कन्नव वंश की स्थापना? तो वासुदेव ने किया था। आगे बताना है कि कन्नव वंश संस्थापक कौन हुए थे? कन्नव वंश के संस्थापक कौन हुए? वसुदेव हुए। वसुदेव ने किसकी हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्नव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा था। कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति। आगे बताना है सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सातवाहन वंश पूछा जाए या फिर आंध्र सातवाहन वंश पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? शिमुख हो जाएगा। शिमुख। आगे बताना है कि सुशर्मा की हत्या किसने किया था? सुशर्मा की हत्या किया था शिमुख ने। देखिए सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन है? कन्नव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। और सुशर्मा का हत्या किसने किया था? सुशर्मा का हत्या शिमुख। सुशर्मा का हत्या शिमुख ने करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करता था। प्रतिष्ठान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे पूछा जाएगा? तो गोदावरी नदी के किनारे। आगे बताना है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। सातवाहनों यानी आंध्र सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक है। आगे बताना है कि सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या था? सातवाहनों की राजकीय लिपि था ब्राह्मणी लिपि था। आंध्र सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या था? तो ब्राह्मणी लिपि था। आगे बताना है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस वंश के शासकों ने किया था? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। आगे बताना है कि सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो किस राजा का है? सातकर्णी प्रथम राजा जो है इसका सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर नाम लिखा गया है। आगे बताना है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक पूछा जाए या फिर आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो विजय हो जाएगा। विजय। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय था। आगे बताना है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाया था? तो शीशे का सिक्का आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। किसने चलवाया था? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था शीशे का
सिक्का। आगे बताना है किस वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखते थे। तो आंध्र सातवाहन वंश जो थे ये मातृसत्तात्मक थे। तो आंध्र सातवाहन वंश के जो भी मनुष्य होते थे वो अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लिखते थे, क्योंकि उस समय क्या थे, मातृसत्तात्मक थे। अभी क्या अभी क्या चल रहा है, पितृसत्तात्मक चल रहा है। अभी अगर यदि किसी से पूछा जाता है कि आप किसके पुत्र हैं, तो आप अक्सर अपने पिता का नाम बताइएगा पहले। तो उसी तरह ये अभी क्या चल रहा है, पितृसत्तात्मक, मतलब पिता का नाम चलता है, पितृसत्तात्मक। लेकिन सातवाहन वंश के समय क्या चल रहा था, सत्तात्मक, मतलब माता का नाम चलता था उस समय। आगे बताना है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था, प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे। आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बताना है कि प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए फिर से बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग क्या थे, एक ब्राह्मण जाति के थे। आगे बताना है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, शुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करता था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ था, विदिशा था, विदिशा। आगे बताना है पुष्यमित शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था, कितने बार किया था, टोटल 2 बार किया था। किसके नेतृत्व में किया था, पतंजलि के नेतृत्व में किया था। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित शुंग ने करवाया था। और पुष्यमित शुंग ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, टोटल 32 वर्षों तक शासन किया था, 32 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना शुंग वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था, 112 वर्षों तक चला था। 185 BC से 73 BC तक चला था। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे, देवभूति। और शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, कन्नव वंश का आया। और कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। वसुदेव ने किसकी हत्या किया था, देवभूति की हत्या किया था। देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया था। और कन्नव वंश के बाद कौन आया था, आंध्र सातवाहन वंश। मगध की गद्दी पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश, यानी आंध्र सातवाहन वंश। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और आंध्र सातवाहन वंश। टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था मगध की गद्दी पर।